औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम हैंडल राट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्री सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कॉलर की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्री सॉफ्टवेयर में ड्रा करना सीखा था। हैंडल राट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग फ्री सॉफ्टवेयर में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक शीट जो है वो हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। शीट ऐड करने के लिए आप प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक कर ले तो आपके पास यहाँ पर एक शीट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास वॉइस प्रीसेट भी सुननी है, ठीक है, उसी शीट पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टेबल में जैसे कि हैंडल रॉड जो है वो यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। आज इस वीडियो में हमने हैंडल रॉड की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमने फ्री सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखना है, ठीक है। जिस पार्ट या सभी का ड्राइंग आपके बनाने सबसे पहले आपने वो पार्ट या सभी जो है वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कि हमने इस वीडियो में हैंडल राट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हमने क्रिएट करना है। सबसे पहले आप इस पार्ट को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, जो माउस है उसकी लेफ्ट माउस बटन से, ठीक है। इसके बाद जो माउस की राइट बटन है वो आप प्रेस कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सेट/ऐड ड्राइंग मॉडल। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप शीट नंबर 17 पर आ जाए, ठीक है, यानी जिस शीट के ऊपर आपने हैंडल राट की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग क्रिएट करना है। यहाँ पर आने के बाद आप लेआउट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, इसको क्लिक करें और इसके बाद जो माउस की लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले तो आपके पास यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक व्यू जो है हैंडल रॉड की यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको अप्लाई करें और ओके करें। अगेन आप जनरल व्यू के ऊपर क्लिक कर ले, ओके करें और अगेन माउस की जो लेफ्ट माउस बटन है वो आप प्रेस कर ले। अब हम इनकी जो व्यू टाइप है वो चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रंट, ठीक है, अप्लाई करें और ओके करें। इसकी स्केल जो है वो हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि शीट के साथ इसकी स्केल जो है वो बहुत कम है। स्केल इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर स्केल की ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ पर स्केल आप टाइप कर ले 3 एंटर प्रेस कर ले। स्केल ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो यहाँ पर मैं अगेन स्केल के ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 2, ठीक है, 2 टाइप कर एंटर प्रेस करें। अब स्केल जो है शीट के हिसाब से प्रॉपर है। ये जो फ्रंट व्यू है इसकी मजीद व्यू बनाने के लिए हम प्रोजेक्शन व्यू का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट कर ले और इसको सेलेक्ट करके इसको राइट साइड पर लेके आए। आपके पास यहाँ पर इसके एक और व्यू जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आपने इसका टॉप व्यू जो है वो शो करना है ड्राइंग में तो अगेन आप प्रोजेक्शन व्यू सेलेक्ट कर ले और इस व्यू को सेलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ ले जाए तो आपके पास इसकी एक टॉप व्यू भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी जो है एक सेक्शन व्यू जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेक्शन व्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको प्लेन का पता होना चाहिए कि आपने पार्ट को सेक्शन करने के लिए कौन सा प्लेन यूज करना है। प्लेन को मालूम करने के लिए सबसे पहले अपने पार्ट जो है वो ओपन करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैं हैंडल रॉड जो पार्ट है इसको सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने इस पार्ट को मिड से जो है इसको सेक्शन करना है, ठीक है। इसकी प्लेन जो है वो आप डिस्प्ले कर ले। प्लेन को डिस्प्ले करने के बाद मैंने इस प्लेन को यूज करना है, यानी ये जो प्लेन है ये वाला, ठीक है। कौन सा प्लेन है? ये है राइट प्लेन। मैंने राइट प्लेन को यूज करना है इस पार्ट को सेक्शन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मुझे पता चल गया कि मैं राइट प्लेन को यूज करूंगा। जैसे आपको पता चल जाए प्लेन का, इसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कर ले, ठीक है। विंडो को क्लोज करने के बाद आप इस व्यू के ऊपर डबल क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सेक्शंस, ठीक है। इसके बाद आप 2D क्लासेशन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद प्लस की जो सिंबल है इसके ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट करें क्रिएट न्यू और इसके बाद आप डन कर ले, ठीक है। डन करने के बाद आप यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन का नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ B, ठीक है, कैपिटल B, ओके करें और इसके बाद जो है हम प्लेन की सिलेक्शन करेंगे। यहाँ से मैं राइट प्लेन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके बाद आप अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हैंडल रॉड है वो सेक्शन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इसकी जो प्लेन है वो आप हाइड कर ले। इसके बाद हैच की जो सेटिंग है वो हम करेंगे। कैसे करेंगे? हैच के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है, और इसकी जो स्केल है वो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी जो स्केल है वो 50 कर लेता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले। और इसके लिए अगर आपने हैचिंग की जो कलर है वो चेंज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एक्सपेंड करके यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इस हैचिंग को रेड कलर जो है वो देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके इसकी जो कलर है वो रेड हो चुकी है, ठीक है। अब इनकी जो व्यू डिस्प्ले है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। आप इन दोनों व्यूज को सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ले। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्प्ले स्टाइल यहाँ से कर ले नो हिडन, और इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले सॉलिड, अप्लाई करें और ओके करें। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इन व्यूज के ऊपर जो है हम डायमेंशन ऐड करेंगे। डायमेंशन ऐड करने के लिए आप एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप डायमेंशन सेलेक्ट करें, ठीक है। लेकिन डायमेंशन देने से पहले जो इसके सेंटर लाइन और सेंटर मार्क है वो भी ऐड करना होता है, ठीक है। सो डायमेंशन देने से पहले यहाँ पर मैं सेंटर लाइन और सेंटर मार्क जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो सेंटर मार्क और सेंटर लाइन ऐड करने के लिए आप शो मॉडल एनोटेशंस के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से जो इस विंडो में जो आखिरी ऑप्शन है शो द मॉडल डेटम, ठीक है, इस टैब के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले एक्सिस। एक्सिस को सेलेक्ट करने के बाद आप इस व्यू को सेलेक्ट कर ले तो आपके पास जो है इसके सेंटर मार्क जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अप्लाई करें। अब मुझे इसकी सेंटर लाइन चाहिए, ठीक है। तो इस व्यू को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर इसके जो सेंटर मार्क है होल की और वर्टिकल एक्सिस जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अप्लाई करें, ठीक है। और इसी तरह जो क्रॉस सेक्शन व्यू है इसके भी आप सेंटर लाइन और सेंटर मार्क जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो जो सेंटर लाइन और जो सेंटर मार्क आपको चाहिए वो आप व्यू में से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आप अप्लाई करें और इसके बाद इस विंडो को क्लोज करें। अब हम इसके ऊपर डायमेंशन ऐड करेंगे। डायमेंशन ऐड करने के लिए आप डायमेंशन एनोटेट टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद आप डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो डाया है, ठीक है, वो हम शो कर लेते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और इसके बाद व्हील प्रेस कर ले तो आपके पास इसका जो डाया है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये जो इनर डाया है इसको शो करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और इसके बाद व्हील प्रेस कर ले, ठीक है। तो आपके पास जो है इसका डाया यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ, इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके आपके पास इसकी टोटल हाइट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसका डाया अगर आपने ऐड करना है, शो करना है, सो इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले और इसके बाद व्हील प्रेस कर ले तो आपके पास इसका डाया यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी लोकेशन डायमेंशन ऐड करेंगे, यानी इस सेंटर लाइन से इस लाइन तक कितनी डायमेंशन है। सो इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी लोकेशन डायमेंशन यहाँ पर आप ऐड कर ले। और इसी तरह इसके ऊपर अगर आप डायमेंशन देना चाहते हैं वो यहाँ पर भी आप डायमेंशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं है फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक डाया चाहिए तो यहाँ पर आप डाया भी शो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं इसके कॉर्नर पर रेडियस लगी हुई, ठीक है। सो रेडियस शो करने के लिए आप सिंगल क्लिक कर ले, ठीक है, और इसके बाद व्हील प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास इसकी रेडियस की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम डायमेंशन की जो फॉन्ट है वो चेंज करेंगे और इसकी जो हाइट है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इन सारे डायमेंशन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सारे डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद यहाँ से जो फॉन्ट स्टाइल है वो आप चेंज करें, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एरियल WGL और इसकी जो साइज है वो आप यहाँ पर टाइप कर ले 0.25 फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंटर प्रेस कर ले। सो यहाँ पर अब इस तरीके जिसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है और इसकी जो साइज है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अब इसकी जो डिस्प्ले स्टाइल है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे? जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन है वो आप सारे कर ले, ठीक है। जहाँ पे रेडियस की डायमेंशन है और डायमीटर की डायमेंशन है वो आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। सो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। इसको एक्सपेंड करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले पैरेलल टू एंड अबाउट लीडर। सो यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये जो एरो है इसको फ्लिप करना चाहते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ करना चाहते हैं या बाहर की तरफ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डायमेंशन सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है फ्लिप एरो, किसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो है एरो अंदर की तरफ हो जाएंगे। और इसके अलावा इसकी थोड़ी सी हमें सेटिंग्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ और इसकी जो एरो है वो भी मैं फ्लिप कर लेता हूँ और इसके अलावा इसकी थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये था क्रू सॉफ्टवेयर में 2D व्यूज क्रिएट करने का तरीका, डायमेंशन कैसे सेट करते हैं, सेक्शन व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जो आखिरी काम रह गया वो है यहाँ पर टेबल ऐड करना। सो टेबल ऐड करने के लिए टेबल टैब के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद टेबल फ्रॉम फाइल जो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और इसके बाद डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर मौजूद है टेबल, ठीक है। सो आपके पास जहाँ पे आपके टेबल्स, समरी और पार्ट के टेबल पड़े हुए
वो फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे केस में डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर मौजूद है टेबल के नाम से, इसके ऊपर डबल क्लिक कर ले। चूंकि हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ से मैं पार्ट टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पार्ट टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन कर ले और यहाँ पर टेबल जो है वो आप ऐड कर ले। इसके बाद जो है हम इस टेबल के अंदर जो है वो डेटा फीड करते हैं, ठीक है। इन्हें किसने बनाई है, किसने चेक की है। इसके अलावा टाइटल जो है वो हैंडल रॉड है, ऑटोमेटिकली ये नाम जो है टेबल पिक कर लेता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट नेम है वो आपने टाइप करना होता है। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू, तो यहाँ पर आप टाइप कर ले बेंच वाइज असेंबली एंड क्रू, ठीक है। और इसके बाद जो और चीज़ें हैं जैसे कि स्केल चेंज करना, डेट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो हम इस टेबल में ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट नेम है, चैनल, यहाँ पर आप लिखते हैं कंपनी नेम, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। तो हमारे केस में चैनल है, सो हमने यहाँ पर चैनल लिखा हुआ है। और चैनल का जो नाम है जैसा कि आप सारे जानते हैं वो है एसीएस मैकेनिकल। स्केल जो है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 2:1 या आप सिंपल 2 टाइप करें। और इसके अलावा अगर आप इस ड्राइंग को नंबर असाइन करना चाहते हैं तो आप इस ड्राइंग को नंबर भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा कि क्रू सॉफ्टवेयर में 2D व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, सेक्शन व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, डायमेंशन कैसे सेट करते हैं, डायमेंशन की फॉन्ट, डायमेंशन की स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन है वो कैसे चेंज करते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये भी सीखा कि इसके स्केल जो है वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। और इसी तरह आपने ये भी सीखा कि हम टेबल जो है वो कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम जो वॉइस क्रू से भी समझे है इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है नॉब। सो नॉब की 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो हम क्रू सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।